अब वैदे इस घर में नहीं रह सकते, इसको यहाँ से जाना होगा अभी थोड़ी सी बात। और माधव भैया, आप कब तक इस वैदे की गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? आप जब से ये वैदे इस घर में आई है, मनुष्य फैलती जा रही है इस घर में। माधव भैया, मैं आपको बता देता हूं, इस वैदे को घर से निकाल दीजिए, वरना ये हम सबको मार डालेगी। संग्राम भैया, आप ऐसे मत बोलिए। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तो वो वैदे ही कर रही है, दूसरी वाली। देखा वैदे, देखा मेरा हक मारने का नतीजा। अब तुम क्या करोगी वैदे? मैं भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? भाभी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है ना। आप ठीक तो हैं? भाभी। अनुराधा, तुम ठीक हो ना? अनुराधा, तुम बताओ क्या क्या वैदे ने तुम्हारे साथ, बताओ सबको। संग्राम जी, वैदे की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं बादाम खा रही थी, वो मेरे गले में अटक गया था। अनुराधा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हम सब ने खुद देखा है वैदे को तुम्हारा गला दबाते हुए, और तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? संग्राम, अपनी आवाज नीची रखो। भाभी ने कहा ना कि वैदेही ने कुछ नहीं किया है। और वैदेही के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है वैदेही पर। भैया, क्यों आप इनकी साइड ले रहे हैं? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैदेही के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पर भैया, हम बस, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूं, ना ही कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए। क्यों वैदे का इतना साथ देते हैं आप माधव? क्या जादू कर दिया उसने आप पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़े हैं? क्यों माधव? इस घर में विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही है। मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। न जाने कौन सी घड़ी में मैंने इस घर का घर जमाई बनने के लिए हाँ कह दिया था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस गंवार वैदेही ने अनुराधा भाभी का गला दबाया, वो भी सबके सामने। फिर अनुराधा भाभी ने ये क्यों कहा कि वैदेही ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया? सर क्यों बोला? बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस घर में हमारी औकात रत्ती भर भी नहीं है। उस गंवार वैदेही ने ऐसा वश में किया है ना माधव भैया को कि भैया को वैदेही के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और चित्रा भाभी को तो जैसे भूल ही गए हैं। मैं तो कहता हूँ अपना अपना सामान बांधते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। चित्रा भाभी का भूत हमेशा हमेशा यहीं रहने वाला है। अरे चुप रहो तुम, हमेशा बकवास करते रहते हो। ये दरवाजा हो गया तुम लोगों का? हवा की वजह से खुला है वो। हवा से? तुम लोग भी एक नंबर के डरपोक हो।
यहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैं नहीं हूँ, मैं भी यहाँ नहीं हूँ। रानी, वैदेही, क्या हुआ माधव? सडनली सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा सिर दबा देना। हाँ, तो रुक, मैं अभी बाम लेकर आती हूँ तेरे लिए। आजा तू ना, यहाँ पर लेट जा। तो तू ये सब मेरा ध्यान बटाने के लिए कर रहा था ना? पर तेरा ध्यान डाइवर्ट हो ही नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश कर लो। तूने अपनी आईने में शक्ल देखी है, कितनी मुरझा गई है। इतने क्यूट से चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट रहा करती थी, पूरी मुरझा चुकी है। वैदेही सुनना, प्लीज अपना ध्यान रखना, थोड़ा कम स्ट्रेस ले, खुश रहना प्लीज। कैसे शांत रहूं माधव, तुझे कैसे समझाऊं? जो कुछ भी हो रहा है मेरे समझ के परे है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर सॉरी माधव, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं अनुराधा भाभी के लिए ना सूप बना कर ले जाती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, जा। वैदेही, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं माधव, कुछ नहीं। वैदेही, क्यों माधव, क्यों झुक रहे हो आप वैदेही की तरफ? आप मुझसे प्यार करते हैं माधव, सिर्फ मुझसे। हेलो, हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। जी, बुकिंग मिस्टर एंड मिसेस माधव ठाकुर के नाम पे रहेगी। 8 बजे? जी, थैंक यू। मैं नहीं तोड़ा। जी, ओके, टूट गया होगा गलती से। अरे कहाँ खो गया आप? हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें बार बार क्या हो जाता है? फिर से पी लिए क्या? नहीं पंडित जी, वैदेही नहीं, कुछ और ही था जो मेरा दम घोट रहा था। जी जी प्रणाम, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। भाभी, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, अंदर आना। वैदेही, वहाँ क्यों खड़ी है?
भाभी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं अब ठीक हूँ और तुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया है। हाँ, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कैसे वो गायब हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो आपका गला दबा रही थी और फिर जैसे ही सब लोग आए अचानक से वो गायब हो गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैदेही, मैं अभी पंडित जी से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कोई शक्ति थी जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तुझे पता है, उस दिन जब तू बेहोश हो गई थी तो मैंने पंडित जी को बुलाया था। उन्होंने तुझ पे गंगा जल का छिड़काव करके तुझे जगाया था। उनके मुताबिक कोई काली शक्ति है जिसने तुझे अपने वश में किया हुआ है। अब तो मुझे भी इस बात पे विश्वास हो रहा है। भाभी, क्या आप ये सारी बातें एक बार माधव के सामने कह सकती हो? वो पक्का आपकी बातों पर विश्वास करेगा। हाँ वैदेही, मैं तो कब से माधव भैया को ये सारी बातें बताना चाहती हूँ। भाभी, आप बस अभी रुकिए, मैं बस माधव को बुला कर लेके आती हूँ। आप यहीं रुकना। हाँ, माधव, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोल ना। आपने जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? इसे कैसे पता कि मैं कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा हूँ? मैंने तो अब तक इससे कुछ कहा ही नहीं है। ये वैदेही अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई है? मैं ही इसे देखकर आती हूँ। अनुराधा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। संग्राम जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। मुझे अभी तुमसे कुछ पूछना है। तुमने वहां पर सबके सामने झूठ क्यों बोला? और ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? मेरी बात को क्यों काटे तुमने? मैंने खुद देखा वैदेही को तुम्हारा गला दबाते हुए। नहीं संग्राम जी, वैदेही ने कुछ नहीं किया है। पर वैदेही, माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तू क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो चाह के भी चित्रा दीदी की जगह नहीं ले सकती हूँ आपकी जिंदगी में। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, मैं उनकी बराबर ही नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप चाह कर भी चित्रा दीदी को नहीं भुला पाएंगे, और वही आपके लायक है, मैं नहीं। इन फोटोज को जलाने का कोई फायदा नहीं है माधव। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। काम का कॉल है। संग्राम जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अनुराधा, मुझे झूठ मत बोलो। जी, तुम उस वैदेही को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो?
इसे तो फिर से बेहोश करना होगा। अनुराधा, मुझे सच उगलवाना भी आता है, याद रखना इस बात को। वैदेही, वैदेही, वैदेही तू यहाँ क्या कर रही है? तू ठीक तो है? वैदेही। माधव भैया, इसे कमरे में लेके चलते हैं। हाँ चलो। एक और नया नाटक, नॉनसेंस। आखिर इसे हुआ क्या है? दिन ब दिन इसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अभी तो अच्छी भली थी कमरे में, ये बाहर कब गई? मेरा सर। माधव भैया, आप वैदेही का ध्यान रखिए, मैं इसके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। बहू संभाल के। क्या बात है अनुराधा बहू, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या संग्राम ने फिर कुछ कहा? बाबूजी, मुझे वैदेही की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। देखिए ना, वैदेही बार बार बेहोश हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, हर वक्त उसकी तबीयत खराब रहती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी कि ये सब क्या हो रहा है। लगता है इस घर की शांति के लिए गृह शांति पाठ करवाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर मुझे नहीं लगता कि गृह शांति पाठ से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो गृह शांति पाठ के भी परे है। मुझे लगता है कि इसका कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी, आप क्लाइंट से नेक्स्ट वीक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अरे वैदेही, तू उठ गई? तू ठीक है ना? माधव, तू फैक्ट्री चला जा। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी वजह से घर पे रुके और तेरा कोई भी नुकसान हो। वैदेही, फैक्ट्री का काम सही से चल रहा है। तू पहले ये बता, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने अभी वो कैंडल लाइट डिनर कैंसिल करने के लिए क्यों कहा? और तुझे पता कैसे चला कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं? मैंने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? हमारी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। वैदेही, अब भी तो कहा, बाहर जाने से पहले। देख वैदेही, मैं तुझसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज चित्रा की तरह बिहेव करना बंद कर दे। तू है और वो है।
मेरी जिंदगी में तेरी जगह अलग है और उसकी जगह अलग थी। चित्रा मेरा अतीत है और तू मेरा आज है। हमें हमारे रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। तुझे चित्रा की वजह से इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है।